शरीर को तानेंगे, एड़ियों को जमीन पर ही रखे रहेंगे, एड़ियां नहीं उठाते हैं। पहले शरीर को पूरा तानते हैं, स्ट्रेच करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे अपनी दाईं तरफ यानी राइट साइड झुकाएंगे शरीर को, कूहनियों को सीधा रखना है। फिर श्वास भरते हुए बीच में लेकर आएंगे, पूरा स्ट्रेच करेंगे ऊपर। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ लेफ्ट साइड झुकाएंगे। फिर श्वास भरते हुए बीच में लाएंगे, श्वास छोड़ते हुए हाथों को सिर पर रख लेंगे, हाथ बंधा हुआ रहेगा। फिर से श्वास भरेंगे, हाथ को ऊपर उठाएंगे, साथ साथ एड़ियां भी उठाएंगे, पंजों पर बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। टखने मजबूत होते हैं। एड़ी की दर्द की समस्या है, पैरों में समस्या है, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, कंधों में दर्द रहता है, गर्दन में दर्द रहता है, उनके लिए लाभकारी है। ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, उसके लिए लाभकारी है। फिर श्वास छोड़ते हुए एड़ी और हाथ दोनों को वापस ले आएंगे। इसके बाद में दोनों हाथों को फिर से साइड से उठाएंगे और हथेलियों को उलटते हुए दोनों हाथों को कंधे पर रखेंगे। कूहनियों को आगे मिला लेंगे, कूहनियां मिलाकर कंधे को गोलाकार घुमाएंगे 3 बार आगे से पीछे। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। जितना हो सकता है आपको हाथ को ऊपर की तरफ खींच कर ले जाना है। 3 बार घुमाने के बाद फिर 3 बार उल्टी दिशा में, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास में कई बार हमें लगता है कि हमने श्वास कहाँ पर लेना है, कहाँ पर छोड़ना है, ये कंफ्यूजन कई बार लोगों को होता है अक्सर। तो एक सरल सी विधि है, उसको अगर आप समझ लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। जहां भी दबाव हो रहा होगा, मतलब आपके जो फेफड़े हैं जहां पर दब रहे होंगे, कहां पर दबेंगे, जब आगे झुकेंगे तो दबेंगे। तो ऐसी कंडीशन जहां भी ये फेफड़े दब रहे हैं वहां पर श्वास को बाहर निकालना होगा। और जहां फेफड़े फैल रहे होंगे, चाहे हाथ ऊपर उठा रहे हो, चाहे पीछे झुक रहे हो, चाहे साइड में हम लोग हाथों को फैला रहे हो, फेफड़े खुल रहे हैं वहां पर श्वास को लेना है। मतलब फेफड़े अगर सिकुड़ रहे हैं तो श्वास बाहर जाना चाहिए, और फेफड़े अगर खुल रहे हैं तो श्वास अंदर आना चाहिए। अगर फेफड़े दब रहे हैं और श्वास आप ले रहे हो तो नेगेटिव प्रेशर पड़ने से नकारात्मक प्रभाव होता है। जैसे गुब्बारा होता है, उसमें हवा भरी हुई है और उसको दबाएंगे आप तो वो बैलून फूटने की संभावना है, नुकसान होने की संभावना है। तो जब भी आपकी श्वास अंदर जाएगी तो फेफड़े फैलने चाहिए, खुलने चाहिए। एक सिद्धांत ये होता है। दूसरा सिद्धांत होता है श्वास का कि जब ग्रेविटी की तरफ जा रहे हो तो श्वास को छोड़ना है। मतलब जमीन की तरफ जब भी आपका शरीर झुक रहा है तो आपको श्वास छोड़ना है, और जमीन से जब विपरीत दिशा में जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो श्वास को लेना है। दोनों में से कोई भी अगर एक बात याद रहेगी तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि श्वास कहाँ लिया जाता है और कहाँ छोड़ा जाता है। अब इसके बाद में अगला जो प्रोटोकॉल है, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, स्ट्रेच करेंगे दोनों हाथों को और कूहनियों से मोड़ेंगे पीछे की तरफ, क्रॉस करते हुए कंधे पर रखेंगे। इसमें हमारे फेफड़े खुलते हैं, कूहनियां स्ट्रेच्ड होती हैं। फेफड़ों से संबंधित जो समस्याएं हैं, जो हमारी श्वास से संबंधित समस्या है, उनके लिए लाभकारी है, कंधों के लिए लाभकारी है। फिर श्वास भरते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएंगे। अगला अभ्यास होगा, पैरों में थोड़ा सा हम अंतर करेंगे। दोनों हाथों को कमर पर रखेंगे, अंगूठा पीछे रहेगा, उंगलियां आगे, कूहनियों को पीछे की तरफ खींचेंगे। धीरे धीरे गर्दन पीछे झुकाएंगे, सीने से झुकाएंगे और धीरे धीरे कमर से झुक जाएंगे। जितना पीछे झुक सकते हैं झुकेंगे, आंखें खुली रहेंगी, घुटना सीधा रहेगा। फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। दोनों हाथों को वापस साइड में ले आएंगे, दोनों हाथों को थाइस पर रखेंगे। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे की तरफ झुकाएंगे। हमारी जो कमर का निचला हिस्सा है वहां से खींचते हुए हमें आगे की तरफ झुकाना होता है। और दोनों हाथों को हम
दोनों पैरों के बीच में रख लेंगे चलो चलो चलो। और गर्दन को अंदर की तरफ ड्रॉप करेंगे। जिनको कमर में दर्द होता है, अगर पहले से ही कमर में दर्द है तो उन लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए, और अगर वो करना भी चाहे तो इसको मॉडिफाई किया जाता है। जिनको हाई बीपी या हार्ट की प्रॉब्लम है उनको भी ये आसन नहीं करना चाहिए। फिर हाथ को सीधा करेंगे, सामने स्ट्रेच करेंगे, स्पाइन को सीधा करते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, वापस आएंगे। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग योग का अभ्यास करते हो। कहा है शास्त्र में कि योग अगर सही से किया तो रोग दूर करता है, गलत तरीके से किया तो रोग आ भी जाता है। तो आगे झुकने का तरीका होता है। जब आप आगे झुक रहे होते हैं, साइड हो जाओ, तो दोनों हाथों को ऊपर उठाना है आपको। आप करो सामने की तरफ। अब आपको जब आगे झुकाएंगे तो अक्सर लोग क्या करते हैं ना, स्पाइन को रोल करके झुकाते हैं, रोल करके। अगर रोल करके आप झुकाएंगे तो कमर दर्द होना बहुत आसान है, अगर नहीं भी है तो भी होने की संभावना है। तो हम कमर को गोल करेंगे, गोल करके झुकाएंगे, गोल करके उठाएंगे तो कमर दर्द हमारा बढ़ सकता है अगर है, और नहीं है तो होने की भी संभावना है। तो आगे झुकने का तरीका सही क्या है? अगर कमर में दर्द भी है ना तो भी आप आगे झुका सकते हो। कितना झुका सकते हो वो भी मैं अभी यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। श्वास छोड़ते हुए सीधा, देखो स्पाइन को सीधा करके ला रहे हैं हम लोग। जितना आप झुक सकते हो आराम से स्पाइन को सीधा करके झुकाएंगे, कमर दर्द नहीं होगा। और अगर कमर दर्द है वापस आइए 90 पर, तो यहां तक झुकाएंगे। अब ये जो दो हाथ सीधे हैं इनको मोड़कर घुटने पर रख लेंगे, गर्दन को सामने उठाएंगे और कमर को सीधा करेंगे। अगर 90 डिग्री पर अगर फॉरवर्ड बेंडिंग आप करते हैं तो जिनको कमर दर्द की समस्या होती है उनके लिए भी ये उपयोगी है, वो लोग भी कर सकते हैं। ज्यादा कमर दर्द है तो आप थोड़ा और ऊपर हो सकते हैं। जैसी आपकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ रह सकते हैं। थोड़ा और ऊपर लाओ, और ऊपर, स्पाइन सीधा रखो। बहुत सारे लोग जो बिगिनर्स होते हैं वो 90 डिग्री नहीं झुका पाएंगे, तो आप इतना ही झुकाइए लेकिन कमर को सीधा रखिए। कमर को गोल नहीं करना है, गोल करो। अगर गोल कर दिया तो कमर दर्द होने की पूरी संभावना है। अगर है तो निश्चित रूप से बढ़ेगा। इसलिए डॉक्टर्स मना करते हैं कि कमर दर्द है तो आगे नहीं झुकना, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है, गलती करेंगे तो नुकसान हो सकता है। तो डॉक्टर्स चाहते हैं कि नुकसान ना हो किसी को। योग में हम लोग सिखाते हैं कमर दर्द अगर ठीक करना है तो स्पाइन को सीधा रखिए और थोड़ा फॉरवर्ड बेंडिंग कीजिए। वर्टिब्री स्ट्रेच होंगे, आपकी रीढ़ की हड्डी खिंचेगी तो धीरे धीरे आपका जो दर्द है वो ठीक होगा। फिर वापस आ जाएंगे, हाथ को वापस ले आएंगे, दोनों पैरों में थोड़ा गैप करेंगे, दोनों हाथ सामने कंधे के बराबर उठाएंगे। श्वास हथेलियां आमने सामने रखेंगे, कटी चक्रासन। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड धीरे धीरे घुमाएंगे, कमर को रोकेंगे। पीछे वाला हाथ सीधा रहेगा, आगे वाला जो हाथ है वो मुड़ा रहेगा कूनी से। फिर श्वास भरेंगे, बीच में लाएंगे, फिर श्वास छोड़ेंगे, धीरे धीरे दूसरी तरफ ले जाएंगे, फिर श्वास भरेंगे, बीच में आएंगे, हाथ को वापस ले आएंगे। यहाँ तक ये हमने कुछ ऐसे अभ्यास हैं जिनको ऐड किया है आपकी स्पाइनल कॉर्ड की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए। कमर जो अकड़ जाती है, गर्दन अकड़ जाती है, कंधे अकड़ जाते हैं, तनाव के कारण कमर में दर्द हो जाता है, तनाव के कारण गर्दन में दर्द हो जाता है, तनाव के कारण कंधों में दर्द हो जाता है, तो उससे रिलीफ आपको मिल सके उसके लिए हम लोग ये कुछ आसनों को हमने चुना है। उसके बाद में हमने इसमें प्राणायाम ऐड किया है। इसके बाद